तो आज हम आए हैं मतलब सापर गांव में सांगी होते थे जो मास्टर जी, उनसे आज को हम मिलवाएंगे। सुब्बेलाल सांगी जी कार्य करते रहे अपना चिलम जलाते हुए। आपको मास्टर जी चिलम जला रहे हो, दर्शक आपको देखना चाह रहे हैं, आपके बारे में, आपके जीवन के बारे में। दोस्तों, आप ऐसे शख्स से आपको रूबरू करवा रहे हैं जिसके कंठ पे 2000 रागनी इनको याद है। ऐसे जो इंसान जिनको 2000 रागनी, आज के टाइम में एक रागनी में भी किसी को याद नहीं। आज हम ऐसे मास्टर जी से आपको मिलाएंगे जिसको 2000 रागनी याद है। ऐसा संसार में जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ बनाया है 2000 रागनी। आप सुनने के लिए, अगर आपको सुननी है तो सापुर गांव में आ सकते हैं, जहाँ पे आपको सुब्बेलाल सांगी जी मिलेंगे और आपको 2000 रागनी कंठ सद पे सुनाएंगे। आपको 16 सांग खुद के बना रखे, 16 सांग इन्होंने खुद बनाए हैं, खुद की कविता है। 16 सांग माईराम जी के याद है, 16 सांग माईराम जी के याद है इनको। माईराम जी जो अड़ेवा के जो मास्टर जी थे, पंडित जी थे, जो माईराम अड़ेवा जी बड़े विद्वान थे, उनकी कविताएं भी इनको याद है। तो मास्टर जी आपके जीवन के बारे में बताइए, आपके जीवन कैसा रहा, कब आपने गाना शुरू किया, आपके गुरु कौन थे, आपके बचपन की बातें बताइए। दर्शकों जानना चाहते हैं, दर्शक बचपन की बातें। बचपन की बातें, मैं 3 साल का, मेरा दादा जो था वो संगी बजाता था, तेलू राम उसका नाम था, और मेरे पिताजी का नाम बुंदू था, वो भी संगी बजाता था। तो मैं राग गाया करते, तो राग मालकंस राग, इंढोल राग, ये क्या भागेश्वरी रागनी, गुणकली रागनी, मारवा, यानी राग और रागनी गाया करते। मैं सुना करता। मैं 3 साल का था तो फिर मैं साथ में गाने लग गया, गाता हुआ फिर मैं तकरीबन मेरे पिताजी के साथ में रहने लग गया। मेरे गुरु पंडित विष्णुदत्त जी, यहाँ कंडेला गांव है, वो माईराम जी ये चेले थे। राम जो विष्णुदत्त थे डलमाड़ा से, जो दलमाड़ा के थे, दलमाड़ा का कंडेला कहा करते थे। अच्छा अच्छा, पहले कंडेला बोलते थे। हाँ, और एक कविता में हमारे गुरु जी ने कंडेला का नाम ले रखा है। हाँ, और दलमाड़ा को ले जा। अच्छा, वो बातें हम बाद में आएंगे। आपके जीवन के बारे में आगे फिर। तो मेरा जीवन में, हाँ, मैं उनके साथ में यानी 12 साल तक रहा जी, विष्णुदत्त के साथ में। हाँ, तो मैंने उनसे शिक्षा ली। हाँ, और माईराम की बात गा करता हो ज़्यादा करके। हाँ, हमारा गुरु जी, हाँ, तो वो गांदा हम सीख क्या करते। हाँ, फिर मैंने गान का ज्ञान पूरा हो गया, लहसुर का ज्ञान पूरा हो गया। हाँ, उसके बाद फिर मैं अपनी कविता बनाने लग गया। साथ में हाँ, मैंने कविता बनाई, हाँ, हाँ, और मैंने परमात्मा के बारे में हाँ, कविता बहुत बनाई। हाँ, कि नौजवान कर ध्यान मान मेरा कहना, कर मुलाकात बिना बात किसी से ना फैना। नौजवान कर ध्यान मान मेरा कहना, कर मुलाकात बिना बात किसी से ना फैना। तने शुभ कर्म तय मिली मनुष्य की काया, कर याद गर्भ के बीच बड़ा दुख पाया। तू भोग भोगने इस दुनिया में आया, तने जाना होगा छोड़ कुटुंब धन माया। कर भले काम इंसान सदाना रहना, कर मुलाकात बिना बात किसी से ना फैना। तने ज्ञान नहीं एक दिन ऐसा आवेगा, तने काल बली आके सुत्या ठावेगा। इन बातों ने बहुत पछतावेगा, क्योंकि खाली आया खाली ही जावेगा। तेरे ईश्वर लेगा बयान पड़े दुख सहना, कर मुलाकात बिना बात किसी से न फैना। मेरी बात ने करके ध्यान समझना, कर कर्म का फल देने वाला ओ भगवान समझना। ये जिंदगानी तो सपने के समान समझना, कितना होवे खुशी शरीर होवे घर लेना। कर मुलाकात बिना बात किसी से न फैना। कह सुब्बेलाल
रस्ता ओंकार चलिया जा, छोड़ रोती ब्याही नार चलिया जा। कह सूबेलाल रस्ता ओंकार चलिया जा, छोड़ रोती ब्याही नार चलिया जा। कह सूबेलाल कर तज के अहंकार चलिया जा, तज मात पिता कुणबे का प्यार चलिया जा। ना तो धर्मराज के पास पड़ेगा गहना, कर मुलाकात बिना बात किसी से ना फेना। तो मैंने कविता एक शरीर पे बनाई कि तत्पांच रते निराकार ने पांचों है जगत रचाया। पांचों की 25 बनती प्रकृति है, जिसका नाम प्रकृति के 3 गुण हैं। सतो रजोतमो करते काम, इन तीनों से न्यारा चेतन, इस कारण से ऊंचा धाम। चेतन स्वरूप तेरी आत्मा में जान ले, 3 है शरीर कारण सूक्ष्म सथल मान ले। योगियों से सत्संग करके ब्रह्म को पहचान ले। एक जीव ब्रह्म के प्यार ने करी त्यार, मनुष्य की काया। तत्पांच रते निराकार ने पांचों से जगत रचाया। 5 तत्व और 3 गुणों से बन गया शरीर तेरा। 11 रुद्र 8 वसु, 10 प्राण करें बसेरा। 14 भवंतरी काया में ऊपर नीचे उनका डेरा। 316 इस पिंजरे में हड्डियों का जोड़ देखो, इस पिंजरे के बीच तेरे नाड़ी 72 करोड़ देखो। 72 लाख 10,000 101 निचोड़ देखो। उस कारीगर करतार ने नाड़ी हिता में जीव बसाया। तत्पांच से निराकार ने पांचों से जगत रचाया। हृदय में प्राण वायु, ना भी नीचे रहा पान। हृदय और नाभि के बीच समान वायु का स्थान। कंठ में उद्दान वायु, व्यापक वायु रहता बयान। 10वें द्वार सुषुम्ना नाड़ी, बाएं नेत्र में गंधारी है। दाएं नेत्र हजीबा और लिंग में मंझारी है। ईड़ा पिंगला नाक यशवनी, पुषा कान को प्यारी है। एक शंखनी गुदा द्वार ने मुखालबुसा नाम बताया। तत्पांच से निराकार ने पांचों से जगत रचाया। सूबेलाल विष्णु दत्त के चरणों का ध्यान करता, नुगरों से नफरत और विद्वानों का मान करता। ज्ञान का प्रकाश हृदय वेद भगवान करता। वेदों की लाइन देख कविता बनाई है, कविता की लाइन मेरे गुरु ने बताई है। सूबेलाल बांटे ले लो मुफ्त की दवाई है। देख वेद के सार ने मन गीत सुबह में गाया। तत्पांच से निराकार ने पांचों से जगत रचाया। निराकार ने शक्ति से ये ऐसे रचा सकल संसार। ब्रह्मा विष्णु शिव जी के सिर झूठा दोष धरे बेकार। सबसे पहले निराकार ने एक आकाश बनाया है। आकाश के पीछे आने का वायु ने चक्कर लाया है। वायु आकाश बना पीछे रूप अगन पर आया है। सूर्य से पृथ्वी रचेगी लिखा लेख में पाया है। ठंडी हुई पृथ्वी माता जल बरसा था मुसलधार। पृथ्वी ने दिया उगल बीज, ऐ मिथुन सृष्टि होगी त्यार। तरुण अवस्था की नारी और तरुण अवस्था के इंसान। पृथ्वी में अनंत से वीर्य, वीर्य से होती संतान। हिरणागर्भ विराट सोहम ईश्वर शक्ति बड़ी महान। 3 चरणी मृत में ब्रह्म के 1 चरण का करूं बखान। ये 13 लाख भगोल घूमते सूर्य, एक कहे 6 4। इसका नाम सौर मंडल है, नहीं जानता मूड गवार। जागृत स्वप्न सशोपित में जीव सलानी शैल करे। ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना इन तीनों के बीच फिरे। मिथुन सृष्टि में आके ये जीव मरण से बहुत डरे। मृत्यु समय बड़ा दुखानी चिंता चितना रोज चरे। जन्म मरण के चक्कर के माँ जीव यहाँ आता कई बार। भक्ति से मुक्ति में जाता निराकार से करके प्यार। भले कर्म करने से जीव मुक्ति के माँ फिरता है। मृत लोक की शैल करू मुक्ति में इच्छा करता है। इच्छा बन जा कर्म जीव फिर बंधन के माँ गिरता है। कह विष्णु दत्त अमर है ईश्वर ना जन्मा ना मरता है। गिरण भवन तम साव गुढ़ुम, ये मंत्र ऋग वेद का सार। कह सूबेलाल गाम सापुर खुला कविता भवन ज्ञान भंडार। तो मैंने इस प्रकार से कविता। तो मास्टर जी ने बताइए, आज जितने भी सांगी है उनके कितने सांग याद है? उनको कितने सांग याद है? जो आजकल जो सांगी है उनके वो कितने सांग याद कर सकते हैं? आज के जो सांगी है कम से कम कितने याद मिलेंगे उनको सांगी को? बस फिलहाल की घड़ी तो सांगिया के पास में हाँ बस 20 सांग पास। 20 सांग मतलब हर कोई जितने भी सांगी है उनको 20 सांग मिलेंगे। पर आपको 2000 रागनी याद है? जो 2000 ये तो फिर आपने रिकॉर्ड बनाया पूरे विश्व में,
ये सबसे ज्यादा रिकॉर्ड आपके पास ही है जो आज के इस दौर में आज के समय की 2000 रागनी है जिसको याद है। ये आपने विश्व रिकॉर्ड बना दिया, विश्व रिकॉर्ड पूरे हिंदुस्तान में। ना या तो इतनी देर उकरा कौन वो कह जा रही है किसने की बना या तो कोई नहीं कह सकता। नहीं, 2000 रागनी गाने वाले, याद करने वाले सिर्फ आप ही वो इंसान है। 2000 रागनी जिसको याद है। आप तो कुछ सोचो इस बात के बारे में। बाकी तो आपने जी सांग कौन से सांगी देखे मास्टर जी, कौन से सांगी देखे आपने? मैंने पंडित जी मांगेराम सांगी देखा जी, उनसे बात भी करी। हाँ, उनकी बात सुनी भी। हाँ, और मैंने तख्ता पे गाया भी। हाँ जी। फिर रामकृष्ण व्यास का सांग पे गाया मैंने। हाँ, उनसे बात करी। हाँ, काफी टाइम लिया उनके साथ में। हाँ, फिर चंद्रवादी से मैंने बातें करी। हाँ, खूब मिला चंद्रवादी के पास में। हाँ। मैंने बहुत कुछ पाया। कहाँ पे मिले थे आप उनसे मास्टर जी? मैं चंद्रवादी से मिला था थुआ गांव में। हाँ, हाँ, थुआ गांव में सांग कर रहा था। हाँ, और रात में उसको डटिया। हाँ, और बल्कि चंद्रवादी का घरवाली थी जो हमारी गोतन थी। हमारे गोत की थी वह। हाँ, तो उस हिसाब से हमारा उसका ताल्लुकात से और भी ज्यादा बढ़े। हाँ, तो फिर मैं तो उसने सोचूं था कि भाई, हाँ, मैं तो उसने नहीं सोचूं था कि भाई इसके पल्ले ये बात नहीं है। हाँ, लेकिन उसने मैंने उसके पास जो ज्ञान पाया, हाँ, मैं यह भी कह दूंगा कि पंडित जी मांगेराम से भी हाँ, और रामकृष्ण व्यास से भी ज्यादा चंद्रवादी के पास में ज्ञान था। हाँ। उनकी आपको रागनी याद है मास्टर जी? कोई रागनी याद है चंद्रवादी जी मास्टर की? कोई ना जी बात याद हो कोई? चंद्रवादी की रागनी रोगनी मेरा कोई याद नहीं। ऐसा मतलब क्या मतलब जो आप याद नहीं कर पाए? आपने उनके सांग काफी देखे, उस दौर में देखे, आपको उनकी बात याद क्यों नहीं हो पाई? मतलब उनकी बात बस याद करिए को मैंने अच्छा। लक्ष्मी की याद करी नहीं, मांगे की करी हाँ। नहीं, रामकृष्ण व्यास की करी नहीं। हाँ। मैंने किसी की कविता बस अपने धुना में रह गया, मैं अपनी में। हाँ, और खुद बढ़ा करता। हाँ। बल्कि उनकी कमी और काटने लग गया था मैं। अच्छा। उनकी बातों में कमी दिखे थी मैंने। हाँ, हाँ, वो भी मैंने ज्ञान हो गया कि भाई जो बोल तो या तब यो अच्छा। तो मास्टर जी आपने कितने सॉन्ग बनाए हैं? दर्शक जानना चाहते हैं कितने सॉन्ग बनाए आपने? मैंने 16 सॉन्ग बनाए जी। 16। रागणियाँ कितने बनाई? बस उनमें चलती रही रागनी तो जी गिन नहीं रखी। अच्छा, फिर भी संख्या लगभग बस चलती रहे हो तो अच्छा। कुछ नहीं कह सकते। 2000 रागणियाँ आपको याद है? 2000 रागणियाँ मतलब कुल मिला के। अच्छा। उपदेश और आपने और जैसे सांगी के साथ आपका मिलन हुआ, मतलब कोई ऐसे सांगी की जो बात आज आपको याद है? ऐसे कोई सांगी की बात? एक गोकुलवादी सांगी हुआ जी। हाँ, ये था इसका बुढ़ाना गांव है नानंद के पास। हाँ, एक कत्तर चूड़ा होया सांगी, ये सूण गांव का था। अच्छा, एक निहाल दानक होया सांगी खंडा गांव का था। एक भरथू पंडित हुआ यहाँ का खांडा, ये खांडा अड़ेवा खांडा, उसके साथ में भी मैं रहा हूँ। और सज्जू राम जी अलीपुर के सांगी हुए, उनसे भी बहुत अच्छा हमारा संपर्क रहा। फिर मोलक राम जी ऊँचाना गांव के हुए सांगी, उनसे भी मेरे ताल्लुकात तो बहुत अच्छे रहे। और जिसमें पंडित जी माई राम के साथ में मैंने पैर बोच रहा के दादा माई राम के, उनकी बात सुन रखी है। माई राम जी यहाँ की कई दिन सांग में रहे थे साथ में हमारे गुरु जी के साथ में। अब जिसमें मेरे 12 मात्रे का राग मेरे याद है, 10 मात्रे का मेरे याद है, 16 मात्रे का मेरे याद है, 14 मात्रे का मेरे याद है, 14 मात्रे का। मास्टर जी आपने पढ़ाई कितनी की? पढ़ाई कितनी करी? मेरा पढ़ाई पूरी का तो चक्कर ऐसा रह गया जी। हाँ, मेरे 9 तो बाण फिर एक में भाई जाना था। हाँ, हाँ,
माँ बाप ने बड़ा प्यारा लागू था, पढ़ाई का कोई ध्यान नहीं था। हाँ हाँ मैं 1.5 जमात पढ़ा हूँ, कच्चा कैदा हाँ और पक्का कैदा, चलदा चलदा हाँ। घूमदा मतलब घूमदा था। इतना ज्ञान मास्टर जी आपको कहाँ से हुआ इतना ज्ञान? बस ये परमात्मा की देन है। हाँ हाँ और कच्चा कैदा मैंने ऐसा पढ़ा के कै का की कू के कई को कं कै, यानी कह आ की मात्रा का, कह ऊ की मात्रा कू, कह ए की मात्रा के, कह ओ की मात्रा को है, कह ई की मात्रा की, ये मात्रा सीख गया जी मैं। मास्टर जी ये बताइए, आज जो अपनी संस्कृति थी, जो पहले गीत गाती थी माताएं बहनें, जो गीत गाती थी, वो लुप्त हो गई है संस्कृति। आज ऐसे गीत कोई नहीं गा रहा, जैसी बातें आप है सुनने वाला कोई नहीं है। हाँ। बुरी चीजों को ज्यादा लाइक मिलते हैं, अच्छी चीजों को देखने वाला कोई नहीं है। तो आप क्या ऐसे समाज में आप समाज के उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे मास्टर जी, उन लोगों को? हाँ भाई, पुरानी चीज बहुत कुछ है। वैसे तो सोचा जाए हाँ तो ज्ञान और विज्ञान, अब विज्ञान फिलहाल की घड़ी इतनी तरक्की कर रहा है, कई जगह बार तो भगवान पे भी मुंह मोड़ लाए गए लोग, भगवान पे भी विश्वास को नहीं रहा, विज्ञान पे विश्वास आ गया। क्योंकि जैसे आप ये सीन बना रहे हैं, ये हमारे सुनने में तो आया कर दे, लेकिन देखने में नहीं आई थी। जो आज हम देख रहे हैं, आप क्या जब आप बनाने लग रहे हो, तो अब आधार को उस पर दूसरे देशों में हम बात करते हैं। अब विज्ञान में भगवान तक आठ तो विज्ञान भी को नहीं रहा, फिर भगवान तो भगवान ने है और विज्ञान विज्ञान ने है। तो भगवान और विज्ञान में अंतर इतना है कि भगवान तो वैसे नाम लिया जाता है अच्छे इंसान का नाम भगवान, बागाड़े इंसान का नाम भगवान, जैसे राम भगवान, कृष्ण भगवान, नरसिंह भगवान, इंद्र भगवान, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, ये इंसान थे जी। मास्टर जी आप ये बताइए, आज भगवान पे खोज हो रही है, हाँ, कोई भगवान को पत्थर में खोज रहा है, कोई भगवान को ये कहता है इंसान में ढूंढ रहा है। तो आपकी नज़र में दर्शक आपसे जानना चाहेंगे भगवान कहाँ पे है, भगवान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आपके शब्द क्या है भगवान के बारे में, किधर है भगवान? देखो जी, भगवान मिले तेरे पास में सतगुरु बतलाएगा। आत्मा में रहता ईश्वर, आत्मा से प्यारा ना, आत्मा को शुद्ध कर ले फिर हमारा हमारा ना, रूप है परमात्मा का वो आत्मा से न्यारा ना। भक्ति और वैराग ये भी आत्मा का ज्ञान है, आत्मा में व्यापक तेरे सर्वशक्तिमान है, परमात्मा है राजा तेरी, आत्मा प्रधान है। अरे क्यों फिरता बनोवास में, वृथा दुख उठाएगा, भगवान मिले तेरे पास में पर सतगुरु बतलाएगा। रहता है अमर जीव आत्मा कभी मरता ना, 17 तत्व संग रहते उनसे न्यारा फिरता ना, परमात्मा की आज्ञा बनी है आत्मा कुछ करता ना। शरीर दिखे न्यारे न्यारे, आत्मा अनेक है लाखों मोती माला की माँ, धागा तो एक है ऐसे भगवान समझो वेदों का लेख है। जिसकी फिर तलाश में वो नजर नहीं आएगा, भगवान मिले तेरे पास में पर सतगुरु बतलाएगा। काम क्रोध शोक मोह छोड़ दिए अहंकार जीव में भगवान समझ, प्राणियों से कर ले प्यार, आत्मा को ढाट हो जाए इंद्रियों पर असवार। इंद्रियों पर असवार योगी राज होता है, योग के द्वारा सारा अंधकार खोता है, ज्ञान का प्रकाश मिले ईश्वरी को टोता है। रहे उसी की आस में तो हर जगह ब्रह्म पाएगा, भगवान मिले तेरे पास में सतगुरु बतलाएगा। 5, 25, 11 तेरी काया में रहते हैं, पिंड को ब्रह्मंड मारे ऋषि मुनि कहते हैं, बुद्धिमान लोग नहीं मूर्खों से कहते हैं। विष्णु दत्त गुरु जी से कविता की पागी लाइन, सूबेलाल छंदगावा बोलता है मीठे बहन, आत्मा से प्यार कर ले बार बार यही कहन। जैसे शिवजी तपे कैलाश में, मुख से शिव शिव गाएगा, भगवान मिले तेरे पास में पर सतगुरु बतलाएगा। आत्मा है जो यह परमात्मा, और आत्मा का आत्मा जो है ये परमात्मा का रूप है, परमात्मा का रूप आत्मा है। आत्मा के आधार पर हमें आपस में आत्मा से और परमात्मा के जब आपस में तार जुड़ जाते हैं तो उस परमात्मा उस आत्मा को फिर परमात्मा और आत्मा दोनों एक बन जाते हैं। परमात्मा और आत्मा दोनों एक बन जाते हैं, लेकिन हैं ये दो, है तो ये दो, परमात्मा अलग है और आत्मा अलग है।
लेकिन जब उनके आपस के तार जुड़ जाते हैं दोनों आगे तो फिर एक ही बन जाता है। ऐसे ऐसे बनता है इंसान जी भेद बता दूं सारा। स्त्री रजवीर्य पुरुष ऋतु दान होता है, 5वें दिन बुलबुले के सामान होता है, 10वें दिन वीर के बराबर दान होता है। महीने में सिर का चैन बन जाते हैं हाथ पैर, दूसरे महीने के मां उंगलियों का हो आकार, तीसरे महीने हड्डी चमड़ा रोम हो तैयार, चौथे में आँख और कान जी लिंग गुदा नाक आकारा। ऐसे बनता है इंसान जी भेद बता दूं सारा। 5वें महीने के माँ जीव का हो जाता बास, दौड़ा दौड़ा फिरने लगा, पैदा होगी भूख प्यास, लगा जब 6वां महीना सर निचोड़ा पैर आकाश। इतना दुख देख कर न मन के माँ घबराने लगा, 7वें महीने पिछला जन्म याद आने लगा, बुरे कर्म मैंने किए जो कह कर पछताने लगा। हुआ 100 जन्मों का ज्ञान जी झूठा जग भाई चारा। ऐसे बनता है इंसान जी भेद बता दूं सारा। 8वें महीने के माँ किया कर्म याद आया, चोरी ठगी झूठ बोली धर्म छोड़ के पाप कुमाया, किसके सिर पर दोष धर्म कर्म फल मैंने पाया। उल्टा जब लटकाए दिया बहुत दुख भरने लगा, तेरे बिना कोई नहीं ईश्वर को याद करने लगा, ऐसी गलती फिर करूँगा ऐसे ध्यान धरने लगा, परम पिता भगवान जी मैंने तो भजन करूँगा थारा। ऐसे बनता है इंसान जी भेद बता दूं सारा। 9वां 10वां लगा महीना वायु ने जोर करया, ईश्वर ने मेल करी पृथ्वी प्राण गिरा, बाहर आकर रोने लगा चौगर दे के ध्यान फिरा। कपिल देव मुनि जी अपनी माता को बतावा हाल, सांख्य योग का ज्ञान माता सुना होगा करके ख्याल, वेदों की लाइन देख कर कविता आई करे सुबे लाल, सबपुर में मेरा मकान जी विष्णु दत्त गुरु हमारा। ऐसे बनता है इंसान जी भेद बता दूं सारा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब ऐसा है जी मास्टर जी, आप मेरे को ये बताइए, जो मास्टर थे जो माईराम अलेवा जी थे, हाँ जी, उनके बारे में आपको क्या बातें याद है, उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में? देखो जी पंडित माईराम जी ज्योतिष शास्त्र के बड़े विद्वान थे। उनकी कविता हमने सुनी तो ज्योतिष शास्त्र के ऊपर कविता उनकी बनी हुई। तो ज़्यादा करके वैसे तो गायन विद्या जो है ये श्याम वेद से निकली हुई है। और माईराम जी बड़े बड़े घरों में, जैसे जिंदिया महाराज था उस घर का ब्राह्मण माईराम था, बीकानेरिया महाराज था रजवाड़ा में हुआ करते, तो बीकानेरिये प्रोत जो है प्रोत पंडित थे, बीकानेरिया राजा के घर में भी माईराम जी जाया करते। पिटालिया राजा था, पिटालिया राजा के घर में भी पंडित माईराम जी जाया करते। और यहाँ जब तक तो हरियाणा नहीं बना था तो हर एक गाँव के अंदर उनके हाथ से बड़ी इज्जत होती थी और बड़ा विद्वान पंडित थी। उसके मुकाबले जी मैं यह भी कह दूँगा कि लक्ष्मी बल्कि अनपढ़ था और पंडित माईराम तो खुद पढ़े लिखे थे और बड़े ताल्लुकात थे। लक्ष्मी से भी बातें उनकी चली हैं, लक्ष्मी को इज्जत तो दी, बड़ी तगड़ी इज्जत दी है लक्ष्मी चंद ने भी माईराम जियों से, क्योंकि गांव में भी आया है लक्ष्मी चंद, उनसे मिला भी है। और बाकी लक्ष्मी चंद जी थोड़े अनपढ़ होते हुए उसको तो और लोग समझावे थे, बात कहे थे और तुक्के तुक्को मिलावा था, यानी कविता लाइन है तो उसने अपना काफ़ी लोग दिए थे उसको शिक्षा। और एक उसके साथ में एक तुंगल मिरासी था, कंजौला गांव का नानक था, तुंगल था, तो ये कविता बना करते साथ में बैठ के। अच्छा, उनकी कविता बहुत अच्छी बनी हुई, काफ़ी बातें बना रखी है। तो माईराम जी जो थे मैं तो एक ऊंची कोटि के विद्वान थे जी। मैं ये भी कह सकता हूँ उसके मुकाबला का उस टाइम पे कोई कवि नहीं था माईराम के समय में। मैं उनको इतनी डिग्री दे सकूँ हूँ कि माईराम तो एक उस परमात्मा ने ऐसा पृथ्वी के ऊपर फिर उसके चेले गानिए कम हुई। उसका चेला एक रामकृष्ण व्यास का तो नाम हुआ है कि थोड़ा हमारे गुरु ने भी कराया प्रोग्राम, विष्णु दत्त जी कंडल ले गए थे, उनका भी नाम होया। वैसे धन सिंह जाट साहिब पुठी का वो भी कविता कराया करता। एक मुंशी राम था, एक बुआने गांव का पंडित, वो भी कविता बना करता, बड़ा अच्छा विद्वान था वो भी। एक गीता पंडित मुंशी राम जी
मतलब मुंशीराम बुवाना जी बुआना। जो बजनी थे वो, हाँ बजनी थे जी। उनका मतलब क्या बातें याद है मास्टर जी आप? मेरे जी हाँ, बात को याद अच्छा, है, अच्छा। उनके गीत याद जी। हाँ मेरे तो माई राम के तो गीत याद थे। माई राम जी के गुरु कौन थे मास्टर जी? माई राम के गुरु जी थे, बस मैं पढ़ाई का हिसाब से तो मास्टर था, फिर उसने अपना गुरु दे नहीं रखा किसी गीत में। माई राम जी अलेवा थे, उनके मतलब उन्होंने कितनी शिक्षा की थी? उन्होंने शिक्षा शिक्षा तो लेने में कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर बाकी उसने तो गुरु मेरा ख्याल करे उसका है, उनका गुरु तो बस ये वेद्य शास्त्र होंगे, वेदों पर शास्त्रों पर जो कविता से। ज्ञानी राम शास्त्री थे जी, हाँ उनका मतलब हाँ भतीजे थे माई राम जी के। अच्छा, जो ज्ञानी राम शास्त्री, उनकी क्या बातें याद है मास्टर जी आपको? ज्ञानी उनकी राम, जीवन के बारे, ज्ञानी राम शास्त्री जी के बारे में ज्ञानी राम का एक गीत है मेरे याद। सुनाना चाहेंगे दर्शकों? मारे हिंद को कर ले दुनिया का सरताज हो नेहरू जी। उस टाइम नेहरू का राज था और नेहरू का नाम ले दिया था उसने कि मारे हिंद को कर ले दुनिया का सरताज है नेहरू जी। लक्ष्मण कैसे भाई हो, सीता जैसी नारी हो, दशरथ कैसे पूज्य पितामह कौशल्या सी प्यारी हो, हनुमान किसे ब्रह्मचारी हो, अंगद कैसे बलकारी हो, नारिश पर चोरी जारी हो, ना नर नारी व्यभिचारी हो, करो श्री राम सा राज हो नेहरू जी, मारे हिंद को कर दे दुनिया का सरताज हो नेहरू जी। जब जब हमारे देश के ऊपर घटा जंग की छाई हो, एक लड़ी में बंधे हुए हमारे हिंदुस्तानी भाई हों, हमारे बहादुर वीर सिपाही हों, गन तोप मशीन लगाई हो और गुप्त सुरंगें खाई हों और अड्डे कई हवाई हो, फिर चले समुद्री जहाज हो नेहरू जी, हमारे हिंद को कर दे दुनिया का सरताज हो नेहरू जी। इसकी धुन चलती है कि खूब हमारे हिंद को कर ले दुनिया का सरताज हो नेहरू जी, तुम्हें खूब करो व्यापार सभी मुल्कों में आना जाना हो, हमारे भारत का बच्चा बच्ची पढ़ा लिखा और सियाना हो, सबका खद्दर का बाणा हो, गंगा जी सा नहाना हो और श्याम वेद का गाना हो, घी दूध दही का खाना हो, छोड़ो मीठ लहसुन और प्याज हो नेहरू जी, हमारे हिंद को कर लो दुनिया का सरताज हो नेहरू जी। होशियार किसान हमारे बीजों के पूरे बेती हो, कहे ज्ञानी राम हमारे भारत में सबसे फसल अगेती हो, सब धरती पानी लेती हो, ना टिब्बे खाडी रेती हो, नहर नदी अणमेती हो और सबसे बढ़िया खेती हो, तुम पैदा करो अनाज है नेहरू जी, हमारे हिंद को कर लो दुनिया का सरताज है नेहरू जी। ये माई राम जी का, ये ज्ञानी राम जी का गीत है। ज्ञानी राम शास्त्री जी है, उनकी प्रसिद्ध रागनी कौन सी थी मास्टर जी? प्रसिद्ध रागनी जो मेरे सुनने में जी कमे आई समझ ज्ञानी राम की। अच्छा, हाँ हमारे गुरु जी गा करते तो माई राम की गा लक्ष्मी चंद जी के बारे में आपको कुछ याद हो? जो लक्ष्मी चंद थे जो न देखे तो को नहीं जी लक्ष्मी चंद, वैसे बात तो सारे आज गान लागे से लक्ष्मी चंद देखे नहीं जी मैंने। मांगे राम जी जो मास्टर, हाँ मांगे राम के तो मैंने स्टेज पर गा रखा है जी। कौन सा भजन याद है आपको मांगे राम जी का? मांगे राम का ना जी टेक टाक तो पाई जाएगी मांगे राम की याद। सुना दो दर्शकों को, सुना दो, आपकी दर्शक आपसे सुनना चाहते हैं। टेक टाक तो कर मांगे राम के गीत सुना दो जो भी बातें आपको मांगे राम जी की याद है। एक गंगा जी के बारे में उसने बना रखा था मांगे राम जी का, ये गंगा जी तेरे खेत में गडे ढोले चार कन्हैया, झूलता श्री रुकमण झूला रही हो। शिवजी जी के करमंडल में विष्णु जी का लाग्या पैर, पवन पवित्र इमृत बन के कनखल में गई थी ठहर, भागीरथ ने तब कर रखा खोले खोज ले आया था नहर, 60,000 सगड़ के बेटे मुक्ति का बताएंगे बताऊँ धाम, अयोध्या के गोरा पहुँची गंगा जी धराया नाम, ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीनों पूजा करते सुबह शाम, शिव जी चढ़े थे जने तमें किसे बरसा मूसल धार कन्हैया, झूलता
झूलते श्री रुक्मण झूला रही। ये सुना अच्छा था। मास्टर जी ये बताइए, जो पहले सांग होते थे, पहले जो सांग होते थे, हाँ जी, अब जो सांग होते हैं, हाँ जी, कितना बदलाव आया है? आप ये बताइए दर्शकों को। अब जो सांग हो रहे हैं, जिस तरीके से पहले जो सांग होते थे, कितना बदलाव आया समय के अनुसार सांगों में? अब तो सांग ना तो संगी सांग बनानी है रे जी। फिलहाल की घड़ी मैंने कोई सा नहीं दिखाई दे आगे वो सांग बना के और को नया सांग दिखाई दे को कभी को नया। पहले तो संगी अपनी छोटी छोटी बात सुन के और बात का बतौकड़ बना कर किरा के नाम धर कर अपना वो सांग बना लेंगे। जैसे नौटंकी नाम से नहीं जो पंडित जी लक्ष्मीचंद ने बनाया, और नौटंकी और किसी सांगी ने नहीं बना रखा सर पे के। थोड़ा थोड़ा सार हमारे गुरु ने बनाया था, विष्णु दत्त ने थोड़ा सा मिला था उसका, तो उसने नाम धरा था जलदेवी। सांग का नाम जलदेवी हुआ थी। जलदेवी यानी राजपाल और धर्मपाल दो भाई से अपनी भाभी पे पानी मांगे से, राजपाल आके भाभी पे पानी मांगे से और उसने पढ़ कर रखा था मैं शादी नहीं करवाता, तो भाभी उसका ब्याह करवाना चाहा से, तो फिर वो पानी मांगे से बोला मरूं तिसाया पानी प्यादे बोलती क्यों ना, और पीठ मोड़ के होगी मन की खोलती क्यों ना। मैं आऊँ था जिस टाइम मेरे ते प्यार करया करती, मेरे बोलने ते पहला बात दो चार करया करती, हो जाती कितने देर मेरी इंतजार करया करती, तिरछी नजर कटी लिया दांत मार करया करती, तो सामे भर के डोलिया करती डोलती क्यों ना, और मरूं तिसाया पानी प्यादे बोलती क्यों ना। मैं ठाडू बोलिया करता डर में जीभ अकड़ गया थी, करके मीठी मार प्रेम ते पाए पड़ गया थी, आज सामने आड़ी खड़ी के कदे पहला अड़ गया थी, मेरी धमकी के साथ एकदम जान निकल गया थी, तो बिन धमकाए हल्ला करती होलती क्यों ना, और पीठ मोड़ के होगी मन की खोलती क्यों ना। खान न बढ़िया बना रसोई त्यार दस थाल करया करती, आलू गोभी फुलका चावल दाल करया करती, चंद्रमुखी गजबदनी प्रेम ते आड़ करया करती, मेरे बम्बे अंगने बैठ कांता बाल करया करती, तू ठाके पंखा झोलिया करती हर झोलती क्यों ना, मरू तिसाया पानी प्यादे बोलती क्यों ना। मेरी आज तक पहले देखा करती बाट आने की, मैं जानेगा तेरा लागी दिखा सीख बजाने की, इस डाला मेरी भावत को ना पार जाने की, मेरे गुरु माई राम ने कर दी होगी कोई कारू लाने की, विष्णु दत्त के छल तोलिया करती यार तोलती क्यों ना, और मरे उत्साया पानी प्यादे बोलती क्यों ना। फिर वाकव से भाभी कि तेरे प्रेम ते छिकली दावे कर बोलन का टाला, ईसा देवर तो पड़ो बाढ़ में सोमन नखरे आला। मारी गलती में मारे सिर का मोड़ हो लिया, ना रही प्रेम की बूंद कति निचोड़ हो लिया, आज भाभी देवर के नाते का तोड़ हो लिया, बस इतने मैंने समझो सौ का जोड़ हो लिया, समझ गई मैं तेरी बात ना तो सह भीतर का काला, ईसा देवर तो पड़ो बाढ़ में सोमन नखरे आला। कब तक ओटू बहुत ओट ली आगे उठे मरोड़ नहीं, तना पानी मांगे आने मेरे पगे पाया कुआ जोड़ नहीं, इतने पैर फैलावा से तेरी इतनी लंबी शौड़ नहीं, और तेरे कैसे बापू जी ने दो पाया न छोड़ नहीं, बेअकली में जगह सुई की तो स्वयं फसावे फाड़ा, ईसा देवर तो पड़ो बाढ़ में सोमन नखरे आड़ा। आज तलक रही तेरे कहे मैं आगे बात पलन की ना, आपस के रगड़े झगड़े में घर की कार चलन की ना, आज तलक घरवारा किसी आगे नाथ गलन की ना, मन मोती और दूध पाट जा हटके फिर मिलन की ना, हटके जात मिलन की ना, मैं तो चोट बैठ गई खेका कह दे ससुरा साड़ा, ईसा देवर तो पड़ो बाढ़ में सोमन नखरे आड़ा। तने बिना अदर का टूक मिलेगा खाना होता खा ले, अच्छे बूंदे पानी में तने नहाना होता नहा ले, ना तो बिस्तर गोड़ बना आड़े तो पूछड़ी ठा ले, तने जब समझूंगी पक्का छतरी जल देवी ने ब्याह ले, कहे विष्णु दत्त जल देवी पे जाग लवा ले माड़ा, ईसा देवर तो पड़ो बाढ़ में सोमन नखरे आड़ा। तो ये माई राम जी ने जल देवी का सांग, विष्णु दत्त ने माई ये जल देवी का सांग बनाया, जैसे नौटंकी में लक्ष्मी चंद जी। पंडित जो विष्णु दत्त थे मास्टर जी, उनके गुरु कौन थे? विष्णु दत्त जी के आपके जो गुरु है विष्णु दत्त, उनके गुरु कौन थे?
विष्णुदत्त के गुरु जी मैंने कई बार बोल लिया, माई राम अड़े वाले माई राम जी थे जो मास्टर जी, माई राम जी अलेवा जी, उनके शिष्य कितने थे टोटल संख्या अगर मानने महत्वपूर्ण? मानने तो कम से कम होने चाहिए जी 50 से तो आराम से होंगे जी। अच्छा हाँ अच्छा 5 7 10 के तो मेरे नाम भी याद है। और बाकी गुप्त भी बतेरे माई राम जी के चले आगा उसका गांव माड़े हुआ मैं छुट्टी आदमी पा जाएगी माई राम जी की। अच्छा हाँ कुम्हार भी पा जाएंगे, खाती भी पा जाएंगे, लोहार भी पा जाएंगे, जाटा में से ही पा जाएंगे, ब्राह्मणा में से ही पा मास्टर जी आप ये बताइए, जैसे जो पुराने टाइम के सांगी थे, हाँ जी ऐसे कौन से सांगी थे जिनका नाम आगे प्रचार नहीं हुआ, आगे आ नहीं पाया? उन्होंने अच्छा मतलब सांग बनाए परंतु समय के आवेग में आके उनका नाम नहीं हो पाया, प्रचार उनका आगे नहीं हो पाया। ऐसे कौन से जो सांगी थे? वैसे तो जी सांगियों में कविता बिल्कुल लुप्त हो रही है। एक मातू मातू पंडित था 73 का, तो सांग बहुत अच्छे करे उसने, ब्राह्मण था और उसकी कविता ले आज बिल्कुल लुप्त हो दिखाई दे रही है। फिर सांगी तो था नहीं, कवि था जय सिंह किलायत का, अब उसकी बात गानियाँ कोई नहीं रह रही फिलहाल की। बहुत कविता बनाई जय सिंह ने। और माई राम की बात ने बिस्तर पे के यो शरीर बैठा है, माई राम की बात गानियाँ और बतानियाँ, और किसी का याद माई राम की भी बोली हमारा परिवार में दिखाई दे रहा हम लोग। तो साहब जी मास्टर जी आप ये बताइए, आज जो डीजे पे गाने बज रहे हैं, हाँ जी कैसे गाने चल रहे हैं आप बताइए? बस ये बकवास दिखाई दे रही है जी हमने तो। ऐसे गाने को लोग पसंद भी कर रहे हैं, ऐसे गाने डीजे वाले गाने बज रहे हैं, आपकी बातों को सुनने वाला कोई इंसान नहीं है, तो बहुत कम रह गए। ऐसा मतलब क्या हो गया? मतलब हमारा समाज उस तरफ क्यों जा रहा है, उन चीजों की तरफ, मतलब जिन अच्छाइयों की तरफ क्यों नहीं जा रहा हमारा समाज? ऐसी चीजों को, बुराइयों को बढ़ावा क्यों मिल रहा है? जब जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ता है तो उल्टे उल्टे काम बनते हैं। अब पृथ्वी पाप से बिल्कुल भरी खड़ी से, इस संसार में बिला आग लगी आकाश में, झड़झड़ पड़े अंगार, और संतना होते देश में जल जाता संसार। आज गौ ब्राह्मण साधु कन्या आचार्यों के साथ में बड़े जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं, इस पृथ्वी पर पाप भार हो रहा है। तो अब ये संसार फिलहाल की घड़ी ऐसा समय दिखाई दे रहा है कि दोनों विनाश का समय आने वाला आ गया, नज़दीक दिखाई दे रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं विनाश में। एक एक परमाणु शक्ति ऐसी बन के तैयार हो गई है कि एक एक गोला गणे दूर में को जी विनाश कर देगा। तो यानी विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी विनाश का समय में जो पहले बुद्धि अड़ी जाती है और उल्टे उल्टे काम बनते हैं जी। अब ये जितने फिलहाल के घड़ी ये जो हमने डीजे पर सुना सा गाने, हमने शर्म आवस कई बार तो सुन देने किए गाना लागे किए गाना हो रहा है गाने तो जी। तो मास्टर जी आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को, मतलब कैसे गाने सुनने चाहिए, मतलब क्या कहना चाहेंगे जो आज हमारा जो नया युवा वर्ग है, जो हाँ जी नए नए जैसे नई जनरेशन है, उसको क्या कहना चाहेंगे नई जनरेशन को? नई जनरेशन तो अपना मन की चाल रही, हम तो जी बौड़े बताई दिए बड़का ने, हमने तो बुढ़िया ने तो जो हमारी तो बुद्धि बेकार बताई दी है, हमारा तो ज्ञान नहीं रहा। मास्टर जी ये बताइए, आज जो माता पिता की कदर नहीं है, हाँ जी आपको भी बताया मास्टर जी, कदर नहीं है, बूढ़ा बठेरे की भी कदर नहीं है, गांव में कोई इज्जत नहीं है, तो मतलब ऐसा क्या हो गया मतलब जिससे आज कोई इंसान मतलब एक दूसरे की कदर नहीं कर रहा? तो बस कुछ तो खान पान बिला जैसा आहार वैसा व्यवहार, शराब का पीना मांस का खाना है, ये दोनों चीज विनाश की है और लोगों ने ये चीज अच्छी लगने लग रही है विनाश। यानी शराब पी के तो फिर अंडे मांस है
और मास्टर जी आखिरी बात आप क्या कहना चाहेंगे? आखिरी बात जो आपकी अधूरी कोई बात जो दर्शकों को आप कहना चाहेंगे, लोगों को कहना चाहेंगे अपनी बात, कोई आखिरी बात आपकी रह गई हो? बस आखिरी आगा घट्टा ही थी घनी ये सब बात कितनी बताऊंगा जी। ठीक है मास्टर जी, आपसे मिलके धन्यवाद जो आपने समय दिया मेरे को, दर्शकों को आपने ये बातें बताई, ये बातें जो सच्चाई बताई आपने। आपकी वाणी पे साक्षात सरस्वती माता जी है जो आपको इतनी रागनियाँ याद है। आज तक किसी को मतलब ऐसा मतलब आज के टाइम में किसी को 16 सॉन्ग मिल जाएंगे, 17 सॉन्ग मिल जाएंगे, पर 2-2000 रागनी वाले शख्स आप ही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद।